जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं साधना लेकर आई हूँ वह है मां अन्नपूर्णा की। यदि आपको धन की प्राप्ति या अपने घर में अक्षय भंडार की आवश्यकता है तो आप मां अन्नपूर्णा की साधना कीजिए। यदि आपको शक्ति की ज़रूरत है तो आप मां काली की साधना कीजिए। और यदि आपको विद्या और इन सारी चीज़ों की है तो आप माँ सरस्वती की साधना कीजिए। देखिए यहाँ तीनों देवी, माँ अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, वह उन्हीं में ही आती है। तो मैं हमेशा बताती हूँ कि जिनको जो साधना करनी है वह उन्हीं देवी को चुने और उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो उनको सफलता प्राप्त होती है। अब माँ अन्नपूर्णा की साधना आपको कब करनी है, कैसे करनी है, और यह सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। मैं आपको मंत्र भी उस हिसाब से बता दूंगी कि आप मंत्र भी छोटा ही है। मां अन्नपूर्णा की साधना भरणी नक्षत्र में की जाती है। भरणी नक्षत्र में जब कृष्ण पक्ष में शुक्रवार के दिन अष्टमी हो और भरणी नक्षत्र हो तो आप यह साधना शुरू कर सकते हैं। यह साधना 11 दिन की होती है, लेकिन इसको भरणी नक्षत्र में ही शुरू करनी होती है। ऐसे तो यह कृष्ण अष्टमी को की जाती है, लेकिन हम इसको बीच में भी कर सकते हैं भरणी नक्षत्र में। तो मैं पूरी विधि आप लोगों को बता देती हूँ, आप विस्तार से करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी होती है। जो आप लोग यहाँ यक्षिणी वगैरह के चक्कर में पड़ते हैं और परेशान होते हैं, और इसको महिला भी कर सकती है। सबसे अच्छी बात है कि इसको महिला करती है तो ज़्यादा फायदा होता है। देखिए, अन्नपूर्णा का मतलब ये नहीं है कि भाई कहीं से आपको धन आएगा। अन्नपूर्णा का मतलब है कि आपके घर में अक्षय भंडार हो, कभी आपको किसी के पास मांगने नहीं जाना पड़े, चाहे अनाज हो, फल फ्रूट हो, सारी चीज़ें। आज मेरे आश्रम पर मां अन्नपूर्णा की बहुत कृपा है, मैं बोल सकती हूँ। हमारे यहाँ पर हमेशा यज्ञ हुए, हवन हुए, कुछ भी हो, सबसे पहले मां अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है और उनका कलश एक तरफ रखा ही जाता है। चाहे कुंभ में भी सबसे पहले मां अन्नपूर्णा की स्थापना करते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ें करते हैं। हर जगह यज्ञ हवन कहीं भी हुआ, क्योंकि मां अन्नपूर्णा की कृपा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो यह साधना आप कृष्ण पक्ष में शुक्रवार के दिन भरणी नक्षत्र हो तो आप आरंभ कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिएगा। इस प्रकार की 5 मिट्टी की मटकी चाहिएगी। पांचों मटकी में आपको क्या भरना है वो हमें बता देती हूँ। एक में गेहूँ भरना है, एक में ज्वार भरनी है, एक में चावल भरना है, एक में दाल, और एक मटकी में पानी भरना है। सबके ऊपर पानी वाला श्रीफल रखना है। इसमें आपको शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक चाहिएगा रखने के लिए। इसमें मंत्र भी छोटा ही है। आप पूर्व दिशा में एक पटला लगाइए आम का, उसके ऊपर कपड़ा बिछाइए और सभी मटकी को उसके ऊपर स्थापित कीजिए। सबके नीचे थोड़ा थोड़ा सा आप चावल या गेहूँ रख दीजिए और सभी मटकी में, ज़्यादा नहीं तो एक एक सिक्का सब में डालिए, 5 मटकी में। यह डालकर स्थापित कर कर मां अन्नपूर्णा का नाम लेकर, और आप जो भी गणपति मंत्र है आपके पास में, आप आसन शुद्धि वगैरह कर कर यह साधना 11 दिन की आप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई परपंच नहीं है और यह रात्रिकालीन ही साधना है। कम से कम, ज़्यादा नहीं तो आपको रात्रि के समय जो मंत्र है, इस मंत्र की 11 माला प्रतिदिन करनी होगी। इसमें आपको ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं है। इसमें कम से कम वस्त्र धारण करने होते हैं और इसको महिला कर सकती है। सबसे ज़्यादा यहाँ महिलाओं के लिए है। देखिए, यह साधना मैंने 15 साल की और अभी भी मैं करती हूँ। दूसरा, इस साधना से मुझे बहुत सारी सफलता प्राप्त हुई है और आज मेरे आश्रम के ऊपर भगवती की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पर 12 महीने, ज़्यादा नहीं तो 10-12 प्रकार के फल फूल सारी चीज़ें रहती है। अन्य धन्य सारी चीज़ें, मुझे कहीं किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। इसी को कहते हैं अक्षय भंडार।
ना कि हम सोचते हैं कि कहीं से खजाना मिलेगा उसको कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अक्षय भंडार का मतलब ही यही होता है कि यहाँ किसी भी चीज़ की कमी ना हो और माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर के ऊपर बनी रही है। मेरा मेन मकसद है आप लोगों को सही चीज़ें देना और सही चीज़ों की जानकारी देना। और इसमें ना तो कोई आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है, ना ज़्यादा इसमें कोई आपको या आपके परिवार को इससे नुकसान होगा। सिर्फ इसमें सावधानी यह रखनी है कि आप 11 दिन की साधना कर रहे हैं तो इसमें ब्रह्मचारी का पालन करें, और जहाँ पर आपने स्थापना की है आप वहीं रात्रि के समय वहीं आपका सोना बिछोना सारी चीज़ें वहीं रहती है। आप एक टाइम खाना खाइए, जाप के बाद में खाना खाकर आप वहीं सो जाइए। इसमें आपको जाप के लिए, यदि आप चाहते हैं कि हम जाप के लिए माला का इस्तेमाल करें, तो आप पीले कलर की स्फटिक की माला भी ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला सबसे अच्छी, उससे भी आप कर सकते हैं। यह दोनों माला आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र को आपको ज़्यादा नहीं तो 11 माला प्रतिदिन रात्रि के समय जपनी होगी, क्योंकि मंत्र छोटा ही है। यदि आप 1.25 लाख मंत्र कर लेते हैं 11 दिन में तो सोने में सुहागा हो जाता है। देखिए, मेरा काम सही चीज़ें, सही रास्ता बताना आप लोगों को काम है। यदि माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर के ऊपर हो गई तो आपको किसी फालतू के प्रपंच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न हो जाती है तो हमको किसी के आगे किसी भी चीज़ के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। सारे काम हमारे स्वतः ही होते जाते हैं, और जो भी हमारे रास्ते में जो विघ्न आती है वह खत्म हो जाती है। देखिए, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर कितना भी पैसा लाओ खत्म हो जाए सारी चीज़ें, यह उन्हीं सभी लोगों के लिए हैं। चाहे आप कितने बड़े हो, कितने भी छोटे हो, कुछ भी हो, यदि आप साधना करते हैं तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होती है। आप इसको न्यास ध्यान जो भी आपका होता है उस हिसाब से करके और इस साधना पर बैठ सकते हैं। आसन शुद्धि कर कर भाई गणपति जी का नाम लीजिए, अचमनी कीजिए, आसन शुद्धि कर लीजिए, और जो भी आपके गुरु का नाम है, गुरु का नाम लेकर आप मंत्र जाप के लिए शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लगाकर आप पीले कलर के फूल ले सकते हैं। इसमें वह फूल माला या तो आप जितनी भी मटकी उन पर भी अर्पण कर सकते हैं मां अन्नपूर्णा के रूप में, वरना आप एक जगह भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ कंटिन्यू आपको यही क्रिया करनी होगी, और मटकियों को 11 दिन तक नहीं उठाना होगा। जब आपका मंत्र खत्म हो जाए वहीं माला रख दीजिए, आपकी जो भी बाकी के वस्त्र वगैरह वहीं रखे और अपने काम में लग जाइए। उस रूम में 11 दिन तक कोई जाना भी नहीं चाहिए। फिर 11वें दिन आपको उन मटकियों को वहाँ धूप दीप आपका जाप करने के बाद में आरती वगैरह नैवेद्य लगाकर, और फिर सब में से एक एक मुट्ठी अनाज निकालना है। वहाँ अनाज को पीले कपड़े में बांधकर आप अपने भंडार में रख सकते हैं। पैसे की जगह पर, सारी जगह पर, अन्य का जहाँ पर आपको जो भी होता है टीन वगैरह उसमें भी रख सकते हैं आप, और इसको सुरक्षित जगह पर रख सकते हैं। उस सिक्के और उनमें से एक एक मुट्ठी, चारों में से अनाज, और जो पानी है उस पानी को रात्रि के ही समय पूरे घर में छीटिए। जितने भी आपके घर में पूरी जगह है छीट कर, और माँ से सच्चे मन से प्रार्थना कर कर और भगवती से कीजिए कि हमारे घर के ऊपर हमेशा अक्षय भंडार भरा रहे। एक कहकर आप अपनी साधना संपूर्ण कर सकते हैं। देखिए, साधना में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ छोटा ही मंत्र है। तो मैं आप लोगों को मंत्र बता देती हूँ कि मंत्र किस प्रकार है और आप कैसे कर सकते हैं। मैं सबसे ज़्यादा बोलूँगी कि इसको महिलाओं को ही करना चाहिए। यह साधना महिलाओं के लिए इतनी कारगर है, इसमें कोई विघ्न नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो महिलाओं के साथ बहुत सारी चीज़ें होती है वह नहीं होनी चाहिए, और महिलाएं आसानी से कर सकती है। थोड़ा बहुत ध्यान रखकर इस साधना को तो ज़रूर कीजिए। मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ। मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा मंत्र है। तो आप मंत्र अच्छे से इसको ठीक से याद कर कर और फिर इसको 1.25 लाख करते तो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम क्रीम माँ अन्नपूर्णाय नमः। ओम
ह्रीं क्रीं माँ अन्नपूर्णाय नमः। मंत्र छोटा ही है, इस मंत्र को आप पहले कंठ से याद कर लीजिए अच्छे से, और फिर आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर सफलता प्राप्त होती है। मैंने सारी विधि आप लोगों को बता दी है, आप अच्छे से करते हैं तो भगवती की कृपा ज़रूर होती है। मेरे आश्रम के ऊपर तो बहुत कृपा है भगवती की, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ। यहाँ पर कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, सिर्फ गुरुजी के अलावा। आज मुझे किसी चीज़ के लिए यहाँ से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आश्रम पर सब कुछ है, यही होती है माँ अन्नपूर्णा की कृपा। तो आप लोग ज़रूर कीजिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। और ज़्यादातर मैं महिलाओं को यह चीज़ें कहूँगी कि आप अन्नपूर्णा साधना कर कर और अपने परिवार को सुखी बना सकते हैं। यह बहुत ही सरल और बहुत आसान है।